नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं हल्क वॉल्यूम 2 का 10th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि हल्क लास वेगास गया था जहाँ पर वेंडिगो ने हमला किया, लेकिन फिर वो मामला सुलझाने के बाद ब्रूस वहां से भाग गया। तो वही दूसरी ओर सारे फीमेल सुपर हीरो मिलके रेड हल्क पे हमला करते हैं और रेड हल्क को हरा देते हैं। लेकिन फिर रेड हल्क वहां से थंडरा को उठाकर भाग जाता है और फिर उसे ऑफर करता है कि वो उसकी टीम में काम करे। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम हल्क को देखते हैं। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है एक समय था जब एटम के हाथ में दुनिया बसती थी जहाँ का हीरो हल्क था। तभी हल्क वहाँ की राजकुमारी जरीला से शादी करने जाता है और इस बात से वहाँ की प्रजा भी खुश थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा सा हाथ आ जाता है और कहता है जरीला की कई और आवश्यकता है। ये कहते ही वो हाथ जरीला को हल्क से छीन लेता है। ये देखकर हल्क को गुस्सा आ गया था और वो उस हाथ को माने जाता है, लेकिन वो हाथ उल्टा हल्क को ही नीचे पटक देता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम ग्रैंड मास्टर को देखते हैं जो हल्क के सामने खड़ा था। और तब ग्रैंड मास्टर हल्क से कहता है मैं तुम्हें तुम्हारी जरीला वापस दे सकता हूँ। जिस पर हल्क ग्रैंड मास्टर से कहता है ब्लू मैन जरीला मर चुकी है। जिस पर ग्रैंड मास्टर हल्क से कहता है डेथ मेरे लिए सिर्फ एक शब्द है और मैं इस यूनिवर्स का एल्डर हूँ और तुम मुझे ब्लू बुलाना बंद कर दो क्योंकि मैं ग्रैंड मास्टर हूँ। तभी हल्क ग्रैंड मास्टर से पूछता है कि जरीला को वापस कैसे लाए, ये तो बताओ, नहीं तो हल्क इस ब्लू मैन को ये पीट देगा। ये सुनते ही ग्रैंड मास्टर हल्क से कहता है मेरे भाई ने पहले ही कहा था ये आसान नहीं होगा। तो हल्क मेरी बात सुनो, एक बड़ा कंपटीशन होने वाला है, एक ऐसा गेम जिसमें एक टीम जीतेगी और दूसरी मारी जाएगी। अब तुम्हें चुनना है कि तुम्हें कौन कौन अपनी टीम में चाहिए, तो जल्दी चुनो। जिस पर हल्क कहता है क्या हल्क अगर जीत जाए तो उसे जरीला मिल जाएगी। जिस पर ग्रैंड मास्टर कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ, तो बताओ तुम अपनी टीम में किसको लेना चाहते हो। जिस पर हल्क कहता है मैं जानता हूँ मुझे किसे लेना है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम एक यूनिवर्स देखते हैं जहाँ पर सिल्वर सफर अपनी प्रेमिका शालाबाल से मिलने आया था। तभी सिल्वर सफर शालाबाल से कहता है मेरे प्लेनेट को बचाने के लिए मुझे बनना पड़ा, अब मैं गैलेक्टस का हेराल्ड हूँ। तभी शालाबाल सिल्वर सफर से पूछती है क्या हम कभी एक हो पाएंगे। जिस पर सिल्वर सफर कहने जाता है, लेकिन तभी वहां पर हल्क आता है और कहता है हल्क के पास एक रास्ता है जिसे तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ रह सकते हो। लेकिन तभी सिल्वर सफर हल्क पे हमला करने जाता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी बताओ, नहीं तो पावर कॉस्मिक से खत्म होने के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर हल्क कहता है तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो। सिल्वर सफर हल्क का दोस्त है। हल्क को समझ में नहीं आ रहा है कि तुम हल्क को क्यों नहीं जानते हो। ब्लू मैन ने कहा था कि हल्क जरीला को बचा सकता है और साथ ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी। यह सुनते ही सिल्वर सफर हल्क को गैलेक्टस के पास लाता है। तभी गैलेक्टस कहता है कि इसमें ग्रीन मास्टर की कोई गलती नहीं है, मैं यहाँ एक एल्डर को सेंस कर रहा हूँ जिसकी ताकत मेरी ताकत समान है। यह सुनते ही हल्क गैलेक्टस से कहता है तुम हॉकी स्टिक जैसे दिखने वाले मुझे ग्रीन मास्टर बोलना बंद करो। तभी सिल्वर सफर गैलेक्टस से पूछता है मालिक क्या आप दूसरे एल्डर को जवाब नहीं दोगे। जिस पर गैलेक्टस सिल्वर सफर से कहता है यहाँ पर ऐसी कई सारी चीजें हैं जो मेरे कंट्रोल के बियॉन्ड है, किसी एल्डर को जवाब देना बेकार है और इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरी भूख बढ़ती रहेगी, इसलिए मैं ये अपने हिरार्की बिना नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें 24 घंटे देता हूँ ये क्वेस्ट को सॉल्व करने के लिए, और अगर देरी हो गई तो तुम्हारा ज़ेनला मैं कंज्यूम कर दूंगा। जिस पर सिल्वर सफर गैलेक्टस से कहता है मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तभी हल्क सिल्वर सफर से कहता है जल्दी हमें जाना होगा क्योंकि हल्क को और भी लोगों की आवश्यकता है। यह कहते हुए लोग वहां से गायब हो जाते हैं। फिर हम एक और न्यूज़ देखते हैं जहाँ पर नेमर की शादी होने वाली थी, लेकिन इन मौके पर नेमर की होने वाली वाइफ का खून हो जाता है। इसलिए नेमर यह ठान लेता है कि वो उन लोगों को ढूंढ निकालेगा जिन्होंने उसकी वाइफ की हत्या की है। लेकिन तभी वहाँ पर सिल्वर सफर आता है और कहता है क्या हो अगर तुम्हारी वाइफ को बचाने का कोई और तरीका हो तो। यह सुनते ही नेमर सिल्वर सफर से कहता है ये क्या कह रहे हो। लेकिन सिल्वर सफर नेमर की बात इग्नोर करते हुए कहता है क्या तुम अपने प्यार को वापस पाना चाहते हो। जिस पर नेमर कहता है
मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनते ही सिल्वर सर्फर कहता है कि अगर ऐसा है तो मेरे पीछे आ जाओ, क्योंकि मैं ऐसे किसी को जानता हूँ जो ये विश पूरी कर सकता है। ये सुनते ही नेमर सिल्वर सर्फर के पीछे चला जाता है, लेकिन तभी बाहर आते ही नेमर हल्क को देखता है और उस पर हमला कर देता है और कहता है क्या एवेंजर्स की ये चाल है? लेकिन तभी हल्क नेमर से कहता है नेमर हल्क का दोस्त है। ये कहते ही हल्क नेमर को उठाकर पटकता है। तभी नेमर कहता है मैं जमीन पर रहने वालों को अपना दोस्त नहीं मानता हूँ, कम से कम तुम्हें तो नहीं। लेकिन तभी सिल्वर सर्फर आता है और कहता है तुम्हें बात माननी होगी नेमर। जिस पर हल्क कहता है हल्क ने अपनी शादी के दिन अपनी प्रेमिका को खोया है और इसलिए हल्क उसे वापस लाने जा रहा है, और इस सिल्वर सर्फर की गर्लफ्रेंड को भी। जिस पर नेमर कहता है मैं डोरमा के लिए कुछ भी करूंगा। या दूसरी तरफ एक और यूनिवर्स में हम डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लिया को देखते हैं जो माइंडलेस वन को रोकने में लगे थे। लेकिन तभी स्ट्रेंज वहां पर पोर्टल खोलता है और क्लिया को भेज देता है और माइंडलेस वन से लड़ाई करने जाता है। लेकिन वे सब स्ट्रेंज पर ही भारी पड़ने लगते हैं। लेकिन तभी स्ट्रेंज की सहायता करने के लिए वहां पर सिल्वर सर्फर, हल्क और नेमर आ जाते हैं। ये देखकर स्ट्रेंज कहता है किसी और दुनिया के हीरोज यहाँ आए हैं, ये कैसे हो सकता है? जिस पर सिल्वर सर्फर कहता है हम सब एक मिशन पर है और इसीलिए हम यहाँ आए हैं। तभी हल्क स्ट्रेंज से कहता है हल्क को एक केव वाले आदमी की आवश्यकता है। ये कहते हल्क स्ट्रेंज के पास आता है। फिर उसके बाद वे सब लोग ग्रैंड मास्टर के पास आते हैं। तभी ग्रैंड मास्टर कहता है तुम सब अलग अलग समय से आए हो, कुछ तो एक दूसरे से मिले भी नहीं होंगे। मैंने हल्क के साथ डील की है और उसी ने तुम सबको यहाँ पर लाया। तुम सब ने कुछ ना कुछ खोया है और इसीलिए तुम्हें ये खेल में लाया गया है। ये सुनते ही नेमर कहता है खेल कौन खेल रहा है और उससे मेरे डोरमा कैसे आएगी? जिस पर ग्रैंड मास्टर कहता है मैंने वादा किया है और मैं अपना वादा तोड़ूंगा नहीं। तो चलो अब समय हो चुका है मेरे भाई से मिलने का। यह है कलेक्टर। यह कहते ही कलेक्टर वहां आ जाता है और कहता है तुमने अच्छा खेला भाई, लेकिन तुम सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने भी अपनी टीम बनाई है और उसमें भी हल्क है। यह सुनते ही हल्क कहता है क्या एक और हल्क? ये कहते हैं कलेक्टर वहां पर अपनी टीम को लाता है जिसमें है मोर्डो, टेरेक्स, टाइगर शार्क और रेड हल्क, जो कहता है मैं ही वो हल्क हूँ। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वैसे भी मेरे दोस्त तुम्हें खत्म कर देंगे क्योंकि हम हैं ऑफेंडर्स। तभी कलेक्टर ग्रैंड मास्टर से कहता है मुझे मालूम ही था कि ये खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, तो क्या मैं तुम्हारी हार मान लूं? जिस पर ग्रैंड मास्टर कहता है अभी खेल बाकी है। ये कहता है ग्रैंड मास्टर हल्क के साथ कुछ करने लगता है और तब हल्क अचानक से बहुत ही अलग बन जाता है और कहता है पता नहीं कैसे हुआ पर मेरे अंदर बैनर का दिमाग आ चुका है और साथ ही मेरे पास हल्क की पावर भी है, तो अब इसका फायदा उठा लेते हैं। तो डिफेंडर्स तैयार हो जाओ। एंड दैट्स इट। ये इशू ये कंटिन्यू होता है।